Hello everybody, welcome back to the YouTube channel of Chahal Academy. Today we are going to discuss UPSC Prelims History Questions 1997. So basically यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने पार्ट 1 लिख रखा है, बट लेट मी टेल यू कि ये सिंगल पार्ट में ही होगा, ठीक है। अब मैं आपको आगे लेकर के चलती हूँ PYQ में। पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा द सिल्वर कॉइन्स इशूड बाय गुप्ताज वर कॉल्ड। गुप्ताज के टाइम पे जो सिल्वर कॉइन्स इशू हुआ था उसका नाम क्या था? तो इसका नाम होगा रूपक। तो बेसिकली गुप्ता पीरियड आपको पता है कि कब से शुरू हुआ था? ऑलमोस्ट 5th सेंचुरी AD से। तो 5th सेंचुरी AD पे गुप्ताज के पीरियड में 2 कॉइन था, पहला था रूपक। तो रूपक्स वर बेसिकली द सिल्वर कॉइन्स, और जो दिनार था ये भी गुप्ता पीरियड का कॉइन है, और इसका था क्या? ये था गोल्ड कॉइन। इसके अलावा कर्षपान को आप देखोगे तो पन का मतलब होता है बेसिकली क्या? कॉइन। और कर्षपन भी कॉइन ही था। बेसिकली ये कॉपर एंड ये सिल्वर, इन दोनों तरह का कॉइन होता था कर्षपन में, और ये एग्जिस्ट करता था कब? मौर्यास के टाइम पे। इसके अलावा पन का मतलब होता है कॉइन, जो मैंने जैसा आपको बताया, और ये 6th सेंचुरी BC के टाइम का कॉइन था, यानी कि 6th सेंचुरी BC वाज द टाइम ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ 16 बिग महाजनपद, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? इसका ऑप्शन हो जाएगा रूपक। Now going on to the next question, which one of the following edicts mentions the personal name of Ashoka? अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि अशोका पे और अशोकन एडिक्ट्स पे बहुत सारे PYQs जो है वो आ चुके हैं, ठीक है। अभी अगर मैं आपसे बात करूं, आपको मैं इस क्वेश्चन में, इस सीरीज में एक्चुअली दिखाऊंगी कि कितने सारे सवाल है जो कि PYQ से आए हुए हैं। तो क्योंकि 2019 का जब हम लोग PYQ डिस्कस करेंगे, और जब आप 2019 का क्वेश्चन देखोगे तो इसमें एक क्वेश्चन फिर से अशोकन पिलर और इनके एडिक्ट्स पे ही था। वो क्वेश्चन था कि अशोका का नाम राइनो अशोक हमें किस पिलर इंस्क्रिप्शन में मिलता है? तो बेसिकली इसका जो आंसर था वो था कंगना खल्ली, ठीक है। और उसमें उस ऑप्शंस में ऑप्शन ये भी था, कालसी भी था, मास्की भी था, रुमनडेई भी था, और कंगना खल्ली भी था, और ऑप्शन था कंगना खल्ली। यहाँ पे जो एडिक्ट्स का ऑप्शन का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो होगा मास्की। मास्की कहाँ है? मास्की कर्नाटका में है, ठीक है। यहाँ पे अशोका का नाम जो है वो उनका पर्सनल नेम इस पे हम लोगों को देखने को मिलता है, जो कि अशोका को बुलाते थे क्या? देवनम प्रिय अशोक, ठीक है। देवनाम प्रिय अशोक मतलब देवों के प्रिय अशोक, और ये नाम मास्की में हमें देखने को मिलता है। और राइनो अशोक हमें कर्नाटक में ही कंगना खल्ली पिलर इंस्क्रिप्शन है, और राइनो अशोक नाम हमें वहां मिलता है, प्लस कंगना खल्ली पिलर इंस्क्रिप्शन में अशोका का हमें स्टैचू उनकी वाइफ के साथ भी मिलता है, इसीलिए कंगना खल्ली जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मास्की। इसके अलावा कालसी जो है वो उत्तराखंड में है, ठीक है। रुमनडेई जो है वो नेपाल में है, और स्पेशल कलिंगा एडिक्ट, कलिंगा से आप समझ रहे होंगे, उड़ीसा में है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा D। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अशोकन स्टोन पिलर इज इनकरेक्ट? करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट यहाँ पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि अशोकन पिलर जो है वो हमने क्या, आर्किमेनिड पिलर से, वो मोनोलिथिक पिलर है और आर्किमेनिड पिलर से जो है इंस्पायर्ड है। तो दीज आर हाईली पॉलिश्ड, ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। दीज आर मोनोलिथिक, यस सही स्टेटमेंट है। शाफ्ट ऑफ द पिलर इज टेपरिंग इन शेप, ये भी सही है। एंड दीज आर द पार्ट ऑफ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, यानी कि राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? D, बिकॉज दीज पिलर्स आर नॉट पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर। आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आर्किटेक्चर का मतलब होता है क्या? आर्किटेक्चर का मतलब होता है डिजाइन, ठीक है। आर्किटेक्चर का मतलब होता है पीसेस जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, और यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। आप एक बार अशोकन पिलर को प्रॉपर तरीके से देख लेना कि क्या उसका स्ट्रक्चर है, और आर्किमेनिड पिलर से ये इंस्पायर्ड भी है। अब हम चलते हैं आगे। तो अगर हम आगे चलते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है मैच द लिस्ट विथ लिस्ट टू सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। पहला है वराह मिहिर, सेकंड है विशाख दत्ता, थर्ड है शूद्रक, और D है क्या? बिल्हन। तो आपको पता होगा वराह मिहिर जो थे, वराह मिहिर वो बहुत ही बड़े एस्ट्रोनॉमर प्लस मैथमेटिशियन थे, और उन्होंने जो किताब लिखी थी वो थी बृहत संहिता, ठीक है। तो 1 का क्या हो जाएगा? 1 का हो जाएगा C।
उसके अलावा विशाख दत्त की आपको पता होगी कि जो प्ले थी वो कौन सी थी, मुद्रा राक्षसा। तो हम देखेंगे मुद्रा राक्षस इसमें है क्या कहीं, तो इसमें हम लोगों को वो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि इसमें दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। अब हमें ये सर्च करना पड़ेगा कि अगर मुद्रा राक्षस इसमें नहीं है तो और कौन सी किताब थी जो कि वराहमिहिर ने लिखी थी। तो अगर हमें इस पे मान लो कंफ्यूजन भी है तो हम शूद्रक देखते हैं। तो शूद्रक की हमें पता है कि कौन सी किताब थी, मृच्छकटिका। तो हमें दो ऑप्शन तो पता चल गया कि 1 की सी और सी की क्या है, सी की बी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 की सी एक ही जगह पे है, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, जो कि आपका है 1। तो बेसिकली बृहत संहिता जो है वो वराहमिहिर की किताब है और इसका ऑप्शन हमें दिखा रहा है 1 का सी इसमें, और बी में भी इनफैक्ट हमें 1 का सी दे रहा है। यानी कि हम अगर डी सी और डी को एलिमिनेट करें तो हम दो ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड हैं। नाउ वी आर लुकिंग एट द अदर ऑप्शन। अब हम देखते हैं शूद्रक। तो शूद्रक की मृच्छकटिका यानी 3 का बी। अब आप इसमें देखो कि 3 का बी कहाँ पे दे रहा है, तो 3 का बी यहाँ पे दे रहा है। इसी तरह से हम एलिमिनेट करेंगे। इवन दो अगर हमें दूसरे ऑप्शन पे कंफ्यूजन है तो हमें दो ऑप्शन तो पता है कि यही है, तो आंसर तो यही होगा। अब हम देखते हैं कि 2 का, यानी कि हम विशाख दत्त की जो बात कर रहे थे, तो विशाख दत्त की कौन सी किताब है, देवी चंद्रगुप्तम। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बिल्हन की बात करें तो बिल्हन की कौन सी है, विक्रमा देवी चरिता। तो बेसिकली हमें इसका ऑप्शन मिल गया कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी। अब देखो वराहमिहिर की कौन सी है, बृहत संहिता है। अब देखो विशाख दत्त की कौन सी है, देवी चंद्रगुप्तम है। शूद्रक की कौन सी है, मृच्छकटिका है। और बिल्हन की कौन सी है, देवी विक्रमा देवी चरिता। ठीक है, अब देखो, अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिलिंद पन्हो इज अ फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन किंग मनिंदर एंड बुद्धिस्ट मॉन्क। अब आपको पता होगा कि मिलिंद पन्हो जो है वो एक कॉन्वर्सेशन है, डायलॉग है बिटवीन किंग मनिंदर और बुद्धिस्ट मॉन्क, जिनका नाम क्या था, इनका नाम था नागसेन। तो ये बहुत ही इजी और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा आपको सोचना नहीं है। आप इनसे तो बिल्कुल ही फेमिलियर होंगे। नागार्जुन कौन थे, तो नागार्जुन ने शून्यवाद की फिलॉसफी दी थी और इससे रिलेटेड यूपीएससी में बाद में क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लो। नागसेन कौन थे, वो बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिन्होंने डायलॉग में वो इंगेज थे किंग मनिंदर से, और उसी राइटिंग को क्या कहते हैं, मिलिंद पन्हो, जो कि एक क्लियर एक्सपोजिशन देता है बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन के बारे में। क्योंकि नागसेन कौन थे, एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। नागार्जुन एक इंडियन महायाना बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे और उन्होंने माध्यमिका स्कूल को जो है वो क्या किया था, फाउंड भी किया था, और वो कहीं से भी मिलिंद पन्हो से एसोसिएटेड नहीं है। नागभट्ट एक फिलोसोफर थे जो कि हिंदू वेदांतिक ट्रेडिशन से कनेक्टेड थे, और ये क्योंकि ये वेदांता फिलोसफी से कनेक्टेड थे तो ये बुद्धिस्ट तो नहीं होंगे। कुमारिल भट्ट कौन है, ये एक इंडियन फिलोसोफर और लीडर थे किसी स्कूल के, मीमांसा के फाउंडर कौन है, आप मुझे जरूर बताओ। ठीक है, और ये किसी भी मिलिंद पन्हो से रिलेटेड कहीं से भी नहीं थे। ठीक है, आप मीमांसा स्कूल है, जैसे ये कौन सा स्कूल है, तो ये ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी है, जिसमें कि मीमांसा, न्याय, वैशिष्ट, ये सारी फिलोसफी आती है। और आपको सबके ऋषि जो फाउंडर थे उनका नाम जानना भी जरूरी है। ठीक है, फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेत एंड यम, ये कहाँ पे मेंशन है, नचिकेत और यमा के बीच का जो डायलॉग है ये कहाँ मेंशन है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा कथो उपनिषद। ठीक है, आप ऐसे याद रखना कि नचिकेत और यम जो है वो, नचिकेत यम को कथा सुना रहे हैं, इसीलिए ये किससे रिलेटेड है, कथो उपनिषद। यहाँ पे यूपीएससी ने एक क्वेश्चन मुंडक उपनिषद से रिलेटेड भी पूछा है कि सत्यमेव जयते जो कि हमारा नेशनल, एक तरह से हम विक्ट्री, हमेशा जीत हो सत्य की, ये जो हम अपने बोलते हैं, हमारे नेशनल एम्बलम का भी ये है कि सत्यमेव जयते। ये हम कहाँ से लेकर के आए हैं, तो ये हम मुंडक उपनिषद से लेकर के आए हैं। ये आप प्लीज याद रखना, ये हो जाता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लो कि कथो उपनिषद क्या है। ये एंशिएंट टेक्स्ट है, और ये कथो उपनिषद कहाँ से निकला है। बेसिकली उपनिषद जो है वो कमेंट्री होता है किसका, वेदास का। वेदास में दो चीज होती है, एक होती है फिलॉसफी, है ना, और एक होती है रिचुअल। बट उपनिषद जो है वो रिचुअल नहीं मानता है, वो सिर्फ फिलॉसफी मानता है। ठीक है, तो ये एक रिनाउंड एंशिएंट टेक्स्ट है जो कि
एक फेमस डायलॉग है नचिकेत और यम के बीच में, जो कि गॉड ऑफ डेथ भी होते हैं, इनके डायलॉग के बारे में बताता है। छंदोग्य उपनिषद क्या है? ये भी टेक्स्ट है, ऑब्वियसली ये अगर उपनिषद है तो ये एंशिएंट टेक्स्ट ही है, और ये ओम, मेडिटेशन और बहुत सारी ऐसी फिलोसॉफिकल डिस्कशन के बारे में बात करता है। इसके अलावा मुंडका उपनिषद जो है, ये उपनिषद फोकस करता है किस पे? ट्रुथ, नॉलेज और डुअलिटी ऑफ नॉलेज पे। ये भी किसी तरह से इनके बारे में वर्णन नहीं करता है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं तो मुंडका उपनिषद का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सत्यमेव जयते हमने कहाँ से उठाया है, तो मुंडका उपनिषद से। अब देखो, क्योंकि ये नॉलेज और ट्रुथ के बारे में बात करता है और ट्रुथ से क्या निकलता है? सत्यमेव जयते। अब देखो किनो उपनिषद, ये जो है, ये मेन टॉपिक ऑफ दिस उपनिषद इज नेचर एंड एसेंस ऑफ ब्राह्मण। ब्राह्मण आत्मन की जो बात करते हैं हम, अल्टीमेट रियलिटी, ये कहीं से भी नचिकेत यम से रिलेटेड नहीं है। अब आगे चलते, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो आपको पता होगा कि दो तरह का एंशिएंट इंडिया में स्क्रिप्ट चलता था, वन चलता था ब्राह्मी और वन चलता था खरोष्टी। खरोष्टी जनरली नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया का हम देखे हैं एग्जिस्ट करते, और ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट है वो हम जनरली इंडिया में देखे हैं, ठीक है। ये स्क्रिप्ट है, और लैंग्वेज जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट की होती थी वो जनरली क्या होती थी? पाली या फिर प्राकृत होती थी, ठीक है। और जो खरोष्टी स्क्रिप्ट थी उसकी लैंग्वेज जनरली लोकल लैंग्वेज ही होती थी। तो यहाँ पे अब आप आंसर इसका देख सकते हो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी और खरोष्टी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका खरोष्टी हो जाएगा। अब ब्राह्मी बता दिया, शारदा भी एक तरह से ब्राह्मी स्क्रिप्ट ही है, उसी का ऑफशूट है। नंद नगरी भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट का ही ऑफशूट है। तो बेसिकली इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स of composers in different language and their work on Mahabharat theme is correctly matched। अब देखो, सारला देश बंगाली, ठीक है, कसीरामा ओरिया, तिकाना मराठी, और जो पंपा है वो कन्नड़ा। तो आपको पता होगा कि पंपा एंड पूना, ये दोनों कौन थे? ये दोनों कन्नड़ा पोएट्स थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डायरेक्ट आप इससे निकाल सकते हो कि इसका क्या होगा? इसका डी होगा, जिन्होंने महाभारत थीम पे वर्क भी करी थी। अब देखते हैं पंपा कौन थे? एक कन्नड़ा पोएट थे जिनको जाना जाता है महाभारत थीम के लिए, उनके वर्क के लिए। सारला दास कौन है? वो ही वॉज बेसिकली नॉट अ बंगाली बट अ ओरिया पोएट, ठीक है। काशीराम कौन थे? ये नोटेबल ओरिया पोएट नहीं थे, बल्कि ये कौन थे? इनका नाम काशीराम था एंड इज नॉट एन ओरिया पोएट। इसी तरह से टिक्कान जो थे, ही वॉज बेसिकली अ तेलुगु पोएट, नॉट अ मराठी पोएट। नाउ महायाना बुद्धिज्म में बोधिसत्वा अवलोकतेश्वरा वॉज ऑल्सो नोन फॉर। अब देखो कि ये जो आपका ऑप्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे यूपीएससी में PYQ पूछा गया है। ये कैसे पूछा गया है? यूपीएससी में 2018 में एक सवाल आया था कि फ्यूचर बुद्धा कौन है, हु इज द फ्यूचर बुद्धा, और लोग थे कंफ्यूज। तो वो कोई नहीं, वो मैत्री थे, यानी कि बुद्धा फ्यूचर में आएंगे या पास्ट में थे। ये कौन सा स्कूल बताता है? वो महायाना स्कूल बताता है, आपको पता है। और ये अलग अलग, ये वज्रपानी बुद्धा, ये बोधिसत्वा है जो कि क्या रखते हैं अपने पास? एक थंडर बोल्ट रखते हैं, ठीक है। पद्मपानी बोधिसत्वा जो है वो क्या रखते हैं? लोटस रखते हैं, ठीक है, कमल रखते हैं अपने पास। और पद्मपानी बोधिसत्वा को ही अवलोकतेश्वरा भी कहते हैं। तो ये ऑप्शन इनका सी सही हो जाएगा। मंजूश्री जो है, मंजूश्री अपने पास क्या रखते हैं? स्वॉर्ड रखते हैं, इग्नोरेंस को काटने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखो, महायाना बुद्धिज्म अब बोधिसत्वा अवलोकतेश्वरा को ही पद्मपानी भी कहा जाता है। वज्रपानी क्या है? वो एक थंडर बोल्ट रखते हैं जो सिंबलाइज करता है पावर, डिसिपल, इग्नोरेंस एंड नेगेटिविटी। मंजूश्री जो है वो बोधिसत्वा ऑफ विजडम है और ये शो करते हैं स्वॉर्ड जो कट थ्रू इग्नोरेंस। मैत्री क्या है? ये बोधिसत्वा है जिनको कि ही इज प्रोफेसाइज टू बी द फ्यूचर बुद्धा, और इसे यूपीएससी ने PYQ मतलब यूपीएससी ने बाद में क्वेश्चन पूछा है, कौन से ईयर में? 2018 में। तो देखो PYQs कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट अंडर द रीऑर्गेनाइज सेंट्रल मशीनरी एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग अकबर वाज नोन एज। तो डी जो 10th है, 10th का आंसर हो जाएगा आपका मीर बख्शी, ठीक है, मीर बख्शी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट
क्योंकि मीर बख्शी जो है बाद में भी आया हुआ है। अब देखो मीर बख्शी जो थे वो हेड थे मिलिट्री डिपार्टमेंट के अकबर के रेन में, एंड ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स। तो दीवान क्या करते, तो दीवान नाम से आपको समझ आएगा कि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड थे, ठीक है। उसी तरह से मीर सामन कौन थे, तो ये क्या थे, इंपीरियल हाउस होल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, इंपीरियल हाउस होल्ड के मैनेजमेंट के लिए, इनको मीर सामान कहते थे। ये वर्ड याद रखना, हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए एग्जाम में। बख्शी जो है वो जनरली वो ऑफिसर्स थे जो पेमेंट दिया करते थे, सैलरीज दिया करते थे सोल्जर्स को। नाउ आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पावर, बलबन अज्यूम द ग्रैंड टाइटल ऑफ क्या, तूते हिंद। तो तूते हिंद बेसिकली हम पोएट्स के लिए यूज करते थे, ठीक है, पोएट्स एंड राइटर के लिए। इसी तरह से आप बताओ कि तूतीनामा, तूतीनामा एक किताब था जो कि किसने लिखा था, आई वॉन्ट टू नो इट फ्रॉम यू। केसरी हिंद, केसरी हिंद बेसिकली एम्परर ऑफ इंडिया, ये हम कब, ये हमने ब्रिटिश के फेज में यूज करते देखा है ब्रिटिशर्स को, तो ये भी गलत है। अब दिन्निल्लाही, दिन्निल्लाही आपको पता है कि अकबर के टाइम पे ये वाला वर्ड जो है वो आया था। जिल्लिल्लाही, जिल्लिल्लाही का मतलब क्या होता है, शैडो ऑफ गॉड। और बलबन ने, ताकि उनके अथॉरिटी को, उनके पावर को कोई चैलेंज ना करे, उन्होंने ये टाइटल दिया था जिल्लिल्लाही का, और इंट्रोड्यूस क्या किया था, सजदा और पायबूस। तो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा, जिल्लिल्लाही सी। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिडिवियल इंडियन राइटर हु रेफर्स टू द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, वो कौन थे, वो कोई नहीं, वो अबुल फजल थे। इनकी एक किताब थी, ये अकबर के कोर्ट में थे, और इनकी किताब थी क्या, आईने अकबरी, आईने अकबरी। इन्होंने डिस्कवरी ऑफ अमेरिका के बारे में जो है वो बताया भी था, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी आपको पता होगा 15th सेंचुरी के पोएट थे, और इन्होंने क्या लिखा था, पद्मावत लिखा था, जिसपे फिल्म भी बनी है अलाउद्दीन खिलजी वाली। रसखान का हमने 1996 के PYQ में डिस्कस किया था कि उन्होंने राधा कृष्ण के लव पे जो है वो किताब लिखी थी, ठीक है। और आमिर खुसरो एक वही सुल्तान थे, अगेन 1996 में ईयर में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था PYQ में कि आमिर खुसरो वही एक कोर्ट पोएट थे, जिन्होंने, राइटर थे, स्कॉलर थे, जिन्होंने कि किसका, 7 दिल्ली सुल्तान का फेज देखा था, ठीक है। चलो अब इसका ऑप्शन फिर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, अबुल फजल। चलो अब हम चलते हैं आगे। डैश दे आर पीपल ऑफ येलो कॉम्प्लेक्शन, ऑब्लिक आइज, high cheekbones, sparse hair and medium height. The reference here is Netto. अब आप बताओ कि oblique eyes का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी eyes, इसका मतलब ऐसी eyes जिसपे कि ऊपर में क्या बने, एपिकेंथिक फोल्ड बने। एपिकेंथिक फोल्ड किस पे बनती है, आपने देखा होगा चाइना जापान के लोगों की, और वो कौन सी ओरिजिन कहा जाता है, दे आर नोन एज मोंगोलॉइड। तो मोंगोलॉइड इसका ऑप्शन हो जाएगा। नॉर्डिक का मतलब क्या, कि जो नॉर्थ के स्कैंडिनेवियन एरिया से आते हैं, दे आर बेसिकली वाइट एंड ब्लूइश आईज, है ना। और आर्यंस को भी नॉर्डिक कहा जाता है, सो दे आर बेसिकली टॉल, नॉट मीडियम हाइट। निग्रोइड आर बेसिकली ब्लैक इन कॉम्प्लेक्शन। ऑस्ट्रिक्स आर बेसिकली डार्क टू मीडियम डार्क कॉम्प्लेक्शन, और ये जनरली साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और स्पेसिफिकली इंडिया वाले रीजन में मिलते हैं, जिसको ऑस्ट्रेलो भी कहते हैं। और मोंगोलॉइड बेसिकली इस जापान चाइना के रेस को कहते हैं, तो डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो नॉर्डिक आर्यंस का क्या है, जनरली लाइट स्किन, ब्लू आई, ब्लॉन्ड हेयर एंड टॉलर स्टेचर, ठीक है। ऑस्ट्रिक्स क्या है, ऑस्ट्रेलो एशियाटिक पीपल भी कहते हैं, ये एथनिक ग्रुप है जो कि साउथ ईस्ट एशिया या फिर इंडिया में होते हैं। इनका मीडियम टू डार्क हेयर कॉम्प्लेक्शन, वेवी हेयर, ब्रॉड नोज, ठीक है। अभी निग्रोइड है जो रेशियल क्लासिफिकेशन है, जो कि सब सहारन अफ्रीका, इनको क्या कहते हैं, फुल लिप्स, ब्रॉड नोज, हेयर, डार्क स्किन, टाइटली कॉइल्ड हेयर। मोंगोलॉइड्स, मोंगोलॉइड्स कौन है, ये है येलो कॉम्प्लेक्शन, ऑब्लिक आईज, हाई चीक बोन, किसमें मैंने बताया, एपिकेंथिक फोल्ड, राइट, स्पार्स हेयर, मीडियम हाइट, ठीक है। अब असर्शन देखो, द स्पॉन्सर एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर ऑफ चिश्ती ऑर्डर ऑफ सूफी इन इंडिया इज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नो डाउट हमने 1995 के PYQ में डिस्कस किया था, ठीक है। कितनी टोटल सिलसिलास थे, 12 सिलसिला, और इंडिया में मेनली कौन से हैं, चिश्ती, सुहरवादी, नक्शबंदी, ये बहुत फेमस हुए थे, कादरी भी। अब देखो, द चिश्ती ऑर्डर टेक्स इट्स नेम फ्रॉम अ विलेज इन चिश्ती अजमेर, नो, ये गलत है, यानी कि असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, सी वुड बी द आंसर, क्योंकि चिश्ती ऑर्डर अपना नाम कहाँ से लेता है, अफगानिस्तान से लेता है, एक सिटी से, चिश्ती सिटी से, और वहीं से वो माइग्रेट करके इंडिया में आया भी था, और सबसे पहले लाहौर साइड में सेट भी हुआ था, और फिर अजमेर में, इंडिया में, ठीक है। सो सी, और इसी तरह का आजकल असर्शन रीजन जो है 2023 से UPSC पूछने भी लगी है, सो इस तरह के क्वेश्चन आपके
लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब चलते हैं करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस आप बताओ। वुड्स डिस्पैच, अब ये हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर यानी कि 1996 के पीवाईक्यू में डिस्कस किया था। सेम क्वेश्चन इधर रिपीट हुआ है। ईयर आप बताओ 1854। अब देखो मैकॉले मिनट, इसका भी हमारा था क्या 1835। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, सार्जेंट प्लान ऑन एजुकेशन 1944 और इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन कब आई थी 1883 के टाइम पे आई थी। अब आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, अब आप इसको इजीली क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर सकते हो। तो अब आप देखो 1882 के टाइम पे आई थी। अब आप इसको अरेंज कर लो, तो आप अरेंज करोगे तो आप देखोगे कि ऑप्शन क्या आ जा रहा है आपका, ए आ जा रहा है। यानी कि सबसे पहले क्या है, मैकॉले मिनट है, उसके बाद वुड्स डिस्पैच है, उसके बाद इंडियन एजुकेशन कमीशन है, उसके बाद सार्जेंट प्लान ऑन एजुकेशन है। ठीक है, अब चलते हैं मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 and 2। बटलर कमिटी, अब देखो अब ये भी आपका यूपीएससी का क्वेश्चन फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन आया था, आई थिंक 2019 या 20 में आया था। हम जब डिस्कस करेंगे तो आप याद करना इस चीज को कि बटलर कमीशन किस लिए इंडिया आया था, ये क्वेश्चन था। और उसमें एक ऑप्शन था कि रिलेशनशिप डिस्कस करने के लिए बिटवीन इंडियन स्टेट एंड द पैरामाउंट पावर, और यही इसका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। उस क्वेश्चन का मतलब पहले जो यूपीएससी में रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ हम देखते हैं कि 1 का बी तो हमें पता है, यानी कि 1 का बी दोनों में है। हार्टॉग कमीशन किस चीज पे थी, हंटर कमीशन। अब हंटर इंक्वायरी, हंटर कमीशन आपको पता है 1882 में एक एजुकेशन पे थी, और जब इंक्वायरी होती है तो रॉलेट एक्ट में, जो रॉलेट एक्ट के बाद जालियनवाला बाग मैसेकर में जो गलत हुआ था उसको चेक करने के लिए आई थी 1920 में। यानी कि हंटर कमीशन किस चीज पे आई थी, आप देखो ए, इसका ए हो जाएगा। इसका मतलब इंक्वायरी कमेटी दूसरी है, एजुकेशन कमीशन दूसरी है। तो 3 का ए, अब आप देखो कि 3 का ए कहाँ पे है, तो आप देखोगे कि 3 का ए यहाँ पे है, यानी ये रूल्ड आउट, ये रूल्ड आउट, ये रूल्ड आउट, यानी ये हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। अब देखो 2 का हार्टॉग कमेटी किस पे थी, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया एंड पोटेंशियलिटीज ऑफ इट्स फ्यूचर प्रोग्रेस, इसका ये हो जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 4 का जो है मुद्दिमान कमेटी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। ये किस पे आई थी, ये आई थी वर्किंग ऑफ डायरार्की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में लगी थी, उसके बारे में चेक करने के लिए आई थी कि वर्किंग ऑफ डायरार्की एज लेड इन द मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। सो द आंसर वुड बी डी हियर। ठीक है, अब पूना पैक्ट आपको पता है कब साइन हुआ है, 1932 में हुआ है, राइट। 24 मार्च 1932 पूना पैक्ट किसके बीच में, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, जिसमें कि गांधी जी क्या मान गए थे, गांधी जी ने फास्ट ऑन टू डेथ किया था, और फाइनली अंबेडकर जी ने क्या मान गए थे, अंबेडकर जी मान गए थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लासेस को नहीं मिलेगा, नहीं चाहिए, हमें रिजर्वेशन चाहिए विथ जॉइंट इलेक्टोरेट। अब ऑप्शन कितना इजी है कि पूना पैक्ट विच वाज साइंड बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड महात्मा गांधी प्रोवाइडेड फॉर जॉइंट इलेक्टोरेट विथ रिजर्वेशन फॉर हरिजन्स। ठीक है, हरिजन वर्ड किन्होंने दिया था बताओ आप मुझे। चलो, सो ये स्ट्रेट क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था आपके लिए। अब देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज, 1 second, so this was question number 17। अब 18 पे आओ। Who among the following was associated with suppression of ठग। तो बेसिकली लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे ठगी की बहुत ज्यादा बढ़ गई थी केसेस, इसके लिए इन्होंने कैप्टन स्लीमन को कहाँ से बुलाया था, ब्रिटेन से बुलाया था, एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्रेशन ऑफ ठग 1929-30 के टाइम पे। तो बेसिकली इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्लीमन। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये स्टार मार्क करो, ये बहुत सारे पीसीएस में, बहुत सारे स्टेट पीसीएस में टाइम टू टाइम पूछा गया है, चाहे वो हरियाणा पीसीएस हो, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस हो, चाहे वो आपका बिहार पीसीएस हो, या फिर उत्तराखंड पीसीएस हो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैप्टन स्लीमन। इसमें ऑप्शन ये भी होता है कि विलियम बेंटिक, कभी मत लगाना, हमेशा कैप्टन स्लीमन ही लगाना। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो आप, चित्तगोंग आर्मरी रेड सूर्य सेन के अंडर हुई थी 1930 में, आपको पता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। काकुरी कॉन्स्पिरेसी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, आपको पता होगा 1925 में काकुरी ट्रेन रॉबरी हुई थी। बेसिकली राम प्रसाद बिस्मिल को, उसमें राजेंद्र लाहरी, राम प्रसाद बिस्मिल, इन लोगों को फांसी भी हुई थी। तो 2 का हो जाएगा डी। लाहौर कॉन्स्पिरेसी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी आपको पता होगा कि इसके साथ कौन है, जतिन दास। ठीक है, तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी का हो जाएगा आपका जतिन दास। गदर पार्टी 1913 में फॉर्म हुआ था लाला हरदयाल के द्वारा, कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में, इसका हो जाएगा ए। तो आपको साफ साफ, अब वासुदेव फाड़के आपको पता है, हमने येस्टरडे ही डिस्कस किया था, आई मीन 1996 के क्वेश्चन में, कि ही वाज एसोसिएटेड विद व्हाट, ही वाज अ डेक्कन राइट्स पे ये
एसोसिएटेड थे ऑलमोस्ट 1875 के टाइम पे। तो ये इसका नहीं हो जाएगा कहीं से भी। तो 1 का आपने देखा कि क्या हो जाएगा, 1 का सी हो जाएगा। अब आप देखो 1 का सी 2 जगह पे है, यानी ये दोनों ऑप्शन रूल्ड आउट। अब आप ऑप्शन देखो काकुरी, काकुरी में यानी 2 का डी हो जाएगा, 2 का डी भी इन दोनों में, ओके। अब देखो गदर पार्टी मिलाओ पहले, 4 का ए, तो 4 का ए कहाँ पे हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यानी 3 का बी ऑटोमेटिकली आपको निकल गया, यानी ऑप्शन वुड बी व्हाट, ऑप्शन वुड बी सी। Going on, match list with list 2 and select the correct answer by using the codes given below। पहला सूरत स्प्लिट कहाँ हुआ है, 1907 में हुआ है, जहाँ पे कि क्या हो गया, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट डिवाइड हो गए। कम्युनल अवार्ड ये कहाँ पे था, रॉमसे मैकडोनल्ड ने दिया था 1932 के टाइम पे, ठीक है। ऑल पार्टी कन्वेंशन, अब देखो पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन किन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था, कब, 1929 में, लाहौर सेशन। सो बेसिकली इसका ये हो जाएगा। अब आपको 3 चीज पता है ना, तो अब आप इससे 3 से ही मिलाओ पहले। 1 का क्या है, 1 का मैंने 907 बोला, यानी कि ए का क्या हो जाएगा, ए का अगर आप यहाँ पे डी बोलोगे तो ये कहाँ है, ये 2 ऑप्शन में, यानी कि 2 ऑप्शन आपकी रूल्ड आउट। सेकंड का मैंने क्या बताया आपको, सेकंड का मैंने आपको सी बताया, इन दोनों में सी है, चलो भैया ठीक है। अब 4 मिलाओ, 4 का क्या ऑप्शन है, 4 का मैंने आपको ए बताया, तो 4 का ए इसमें आ रहा है, यानी 3 का भी ऑटोमेटिकली। अब हम चेक करते हैं, ऑल पार्टी कन्वेंशन 3 का भी 1928 में ही हुआ था, यानी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। MC सितावाद, ठीक है, सितालवाद, BN राव और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर वे आर डिस्टिंग्विश्ड मेंबर ऑफ। आपको MC सितालवाद बहुत ही फेमस एक पर्सनालिटी है, प्लस अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी, क्योंकि ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के भी ये मेंबर रहे हैं, जो कि 7 मेंबर्स कमेटी थी। तो आप समझ गए कि ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो कि इन्होंने फॉर्म किया था, इट वॉज फॉर्म इन 1905। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी लंदन में फॉर्म हुआ था, और ये गोपाल कृष्ण गोखले ने फॉर्म किया था, ठीक है। और ये सब इनके सितालवाद हो गए या कृष्ण स्वामी अय्यर हो गए, ये इनके डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स थे, जिन्होंने इट आस्क्ड फॉर रिफॉर्म इन द सोसाइटी एंड फोकस्ड ऑन एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द अंडर प्रिविलेज, ठीक है। अब स्वराज पार्टी जो ऑप्शन में है, स्वराज पार्टी कब फॉर्म हुई है आपको पता है, 1 जनवरी 1923 में, मोतीलाल नेहरू और सिया दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जिन्होंने जो अगेन कांग्रेस को प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स में इंटरनली डिवाइड करती है, ऑल्दो ये डिवाइजन हुआ नहीं था फॉर्मली। ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन 1919 में स्टैब्लिश हुई थी, तेज बहादुर सप्रू, VS श्रीनिवास शास्त्री, है ना। मद्रास लेबर यूनियन ये 1918 में स्टैब्लिश हुई थी, वन ऑफ द अर्लीस्ट लेबर यूनियन ऑफ इंडिया है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोपला रिवोल्ट आपको पता है कहाँ हुआ था, 1921 में, कहाँ, केरला में। पबना रिवोल्ट कब हुआ था, तो पबना रिवोल्ट हुआ था बंगाल में। एका मूवमेंट 1921 में मदारी पासी के अंदर में हुआ था, कहाँ पे, यूपी में। बिरसा मुंडा हुआ था कब, 1899 में, ठीक है, कहाँ, झारखंड में। तो आपको पता है कि 1 का क्या हो जाएगा, तो 1 का हो जाएगा आपका ए, यानी कि 1 का ए आप यहाँ पे लगा लो, यानी 2 ऑप्शन आपके हो गए एलिमिनेट। पबना रिवोल्ट मैंने बोला बंगाल, तो बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा सी। अब देखो बी का सी, ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया, यानी ये इसका सही ऑप्शन। सी का क्या हो जाएगा, अवध, और डी का क्या हो जाएगा, सी। सो बेसिकली आपको 2 चीज से पूरा आंसर मिल गया, ए हुआ इसका सही आंसर। अब चलते हैं 23, अ ग्रेजुएट एट 18, ठीक है, प्रोफेसर एंड एसोसिएटेड एडिटर ऑफ सुधारक। अब सुधारक जैसे ही आ गया, आपको पता होगा कि सुधारक जो थी वो किसकी थी जनरल, ये थी किन्हीं की नहीं, बल्कि ये थी गोपाल कृष्ण गोखले की। तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल गया कि ये गोपाल कृष्ण गोखले इनके एडिटर थे और सेक्रेटरी ऑफ सार्वजनिक सभा, ठीक है, एंड ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस, सेक्रेटरी ऑफ नेशनल कांग्रेस, लीडिंग विटनेस बिफोर इंपॉर्टेंट रॉयल कमीशन एट 31, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एट 34, इंपीरियल लेजिस्लेटर, प्रेसिडेंट ऑफ INC एट 39, पेट्रियट हुम महात्मा गांधी हिमसेल्फ रिगार्ड। अब दूसरा आपको क्लू यहाँ पे मिला है, इजी क्लू। जो इजी क्लू की बात करूं, पहला कि सुधारक के एडिटर कौन थे, अगर आपको इतना भी नहीं पता, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो गांधी जी जिनको अपने मास्टर मानते थे वो कौन थे, तो ही वॉज नन अदर देन गोपाल कृष्ण गोखले। क्योंकि जब गांधी जी इंडिया आए थे तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले से पूछा था कि मुझे क्या करना चाहिए, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी बोले थे कि 1 साल तक बस क्या करो, एनालाइज करो, ठीक है, ट्रैवल करो पूरे इंडिया में और देखो, जस्ट वॉच कि इंडिया की क्या कंडीशन है और लोग क्या चाहते हैं,
ठीक है, पहले कोई भी एक्शन नहीं लो, पहले पूरी तरह से ट्रैवल करके समझो, भारत के लोगों को समझो। और गांधी जी ने वही किया। जब वो 9 जनवरी 1915 को जब भारत आते हैं, उसके बाद उन्होंने पूरी तरह से ट्रैवल किया भारत का। 1916 में उन्होंने लखनऊ सेशन भी अटेम्प्ट किया, जहां पे राजकुमार शुक्ला उनसे मिलते हैं। और फाइनली 1-1.5 साल के बाद 1917 में क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह। तो वो गुरु थे किनके, महात्मा गांधी के। सो सी इज द करेक्ट आंसर हियर। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। इसको आप 25 लिख लेना, क्योंकि आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपका 23 था। ओ सॉरी, इसको आप क्या लिखना, 24 क्वेश्चन लिख लेना। ठीक है, गलती से यहाँ पे मैंने 15 डाल दिया था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म की ईयर क्या है, 1909। साइमन कमीशन की क्या है, 1927। चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ है, 1922 5 फरवरी। और डांडी मार्च कब की है, 1930। तो अब आप मिलाओ कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के बारे में क्या हुआ था। वो पहला टाइम था जब कहते हैं सीट्स ऑफ कम्युनलिज्म वाज सोन इन इंडिया, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट वाज ग्रांटेड टू बोथ मुस्लिम एंड आई मीन सेपरेट इलेक्टोरेट वाज ग्रांटेड टू द मुस्लिम्स। सो बेसिकली इसको हम कम्युनल इलेक्टोरेट बोल सकते हैं। चलो, ये मिल गया हमें 1 का सी। तो हम ये कर देते हैं कि 1 का सी यहाँ देख लेते हैं कहाँ कहाँ है, यानी 2 ऑप्शन हमारे अभी एलिमिनेट हो गए। अब देखो, साइमन कमीशन 1927, इसमें क्या हुआ था, ऑल वाइट कमीशन था। और जो रॉलेट एक्ट 1919 सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आई थी, उस पर विचार करने के लिए ये आया था। और क्योंकि ये 7 मेंबर ऑल वाइट कमीशन था, इस पे कंट्री वाइड प्रोटेस्ट भी हुआ था। तो 2 का हम ए ले लेते हैं, कंट्री वाइड एजिटेशन। अब मिलाते हैं कि 2 का ए कहाँ पे है, तो 2 का ए 2 का डी। ओके, ये गलत हो गया, यानी हमें ऑप्शन ऑलरेडी निकल गया। फिर भी हम देखते हैं कि बाकी ऑप्शन क्या है। चौरी चौरा इंसिडेंट कब होता है, 1922 5 फरवरी को। और इसमें 22 पुलिसमैन को जिंदा जला दिया जाता है गोरखपुर में। यानी कि ये क्या था, ये एक कम्युनल आउटब्रेक था। नहीं, कम्युनल आउटब्रेक नहीं था, सॉरी। इसमें क्या हुआ था कि गांधी जी ने अपसेट होकर के इसको विड्रॉ कर लिया था, इस मूवमेंट को। तभी एक फिर से जो है वैक्यूम क्रिएट हो गया था और रेवोल्यूशनरी टेररिज्म की राइज हुई थी। यानी सी का हो जाएगा बी। तो सी का बी यहाँ पे है। डांडी मार्च आप मिलाना हमेशा, एलिमिनेट करने के बाद भी मिलाना जरूर। डांडी मार्च में क्या था कि इलीगल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट की गई थी, साबरमती टू डांडी, है ना। यहाँ से डांडी मार्च साबरमती टू डांडी का था 1930 में। और फाइनली डांडी से क्या शुरू हुआ था, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो डी का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यानी कि ये आप डी कट कर दो, ई होगा इसका, 4 का ई। यानी कि हमारा ऑप्शन डी निकल सॉरी डी निकल सॉरी डी निकल करके आ गया। सो आई होप आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, एंड आई होप कि आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आए होंगे, सारी एक्सप्लेनेशन समझ में आएंगे। और आप देखे होंगे कि 3 to 4 क्वेश्चन डायरेक्टली यूपीएससी में आगे में जाकर के 2019 में हो, 21 में हो, 22 में हो, क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं, आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि चहल प्रीलिम्स क्रैकर प्रोग्राम, अगर आप अपना 120 प्लस स्कोर को बूस्ट करना चाहते हो तो आप इसको जरूर ज्वाइन करो। ये एक आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, जिसमें आपको प्रीलिम्स का पूरा डिस्कशन प्लस डीप एनालिसिस तो मिलेगा ही, प्लस इतने सारे प्रीलिम्स के ही थीम पे आपको क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे कि आपके लिए प्रीलिम्स क्रैक करना वुड बी नथिंग बट अ केक वॉक। इसके लिए लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। 13 जनवरी से ये कोर्स लाइव ऑनलाइन मोड में स्टार्ट हो रहा है। लिमिटेड सीट्स है, तो जल्दी आप एनरोल करो। इसमें आपको, अगर आप जीएस, सीसैट और करंट अफेयर्स लेना चाहते हो तो द अमाउंट इज 14,999। अगर आप सिर्फ जीएस और करंट अफेयर लेना चाहते हो तो द अमाउंट वुड बी 12,999 रुपीज। ठीक है, ये 4 मंथ कोर्स है, 500 प्लस आवर्स क्लासेस है, डेली टेस्ट है, करंट अफेयर सेशन है, पीवाईक्यू डिस्कशन है, हर सेशन के बाद प्रीलिम्स स्कोर बूस्टर सेशन भी है। सो हरी अप गाइस, जल्दी से आप इसमें अपने आप को एनरोल करो। अब मैं मिलूंगी आपसे 1998 के डिस्कशन को लेकर के, और उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।